हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ भारतीय भवन केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। तो इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे आंकिक प्रश्न टोटल 5 बोले हम अप्लाई करेंगे, वो पहले आपको देखना ये ज़रूरी भी है। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला है परमाणु द्रव्यमान जो होता है एटॉमिक मास, वो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है। परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या कहें, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या अगर 20 होती है इसका मतलब परमाणु क्रमांक 20 हो गया। परमाणु क्रमांक 20 है इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 20 हो गया। देखिए परमाणु में यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 20 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 है। और इसके बाद चौथा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में कौन से रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। जहाँ प्रोटॉन में धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन में आवेशहीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और ये चक्कर लगाता है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आंकिक प्रश्नों को। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। साधारण लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और परमाणु संख्या 3 होता है। लिथियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है जो मान दिए गए हैं उसको पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो जो मान दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 7 है और परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे समझिए परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या तो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। हमने अभी देखा परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसी से हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोटॉनों की संख्या तो दी गई है, परमाणु क्रमांक तो दिया गया है और परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए ये पहला फॉर्मूला हम प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 7 है। 7 इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है, ये तो 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम n लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये प्लस में है, तो हम इसको, तो यहाँ पे देखिए ये 3 को हम उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर हो गया। तो 7 पहले से है, 3 इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। यहाँ पे क्या है, n है, तो 7 में से 3 गए 4 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, प्रोटॉनों की संख्या निकल के आ गई 3, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या 4, यही हमें ज्ञात। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन है, इस तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हमने फार्मूला में देखा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं किसी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः यहाँ नाभिक में 12 प्रोटॉन है, अतः इलेक्ट्रॉन 12 भी होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, तीसरा। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 8 है, उसके 3 समस्थानिकों का द्रव्यमान क्रमशः कितना है, 16, 17 और 18 है। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया मान है यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं और उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ दिया गया है परमाणु संख्या कितना है, यहाँ देखिए 8 है, तो इसका मतलब 8 परमाणु संख्या कौन से तत्व का है, तो वो ऑक्सीजन यानी O2 होगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसके 3 समस्थानिकों का द्रव्यमान, तो यहाँ हमने लिखा है क्रमवार तरीके से, यहाँ 3 समस्थानिकों का द्रव्यमान। पहला समस्थानिक का द्रव्यमान कितना है, 16 है। दूसरा समस्थानिक का द्रव्यमान कितना है, 17 है। और तीसरा समस्थानिक का द्रव्यमान 18 है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले समस्थानिक की परिभाषा, समस्थानिक किसे कहा जाता है। यहाँ देखिए परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिक में, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसे कहा जाता है समस्थानिक। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। शर्त 1 क्या है,
पहला समस्थानिक, यहाँ देखिए पहला समस्थानिक का द्रव्यमान 16 है। तो हमें तत्व तो पहले से मालूम है, तत्व है ऑक्सीजन, और समस्थानिक के बारे में भी मालूम है कि परमाणु क्रमांक सेम होंगे लेकिन और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा। तो शर्त 1 के अनुसार पहला समस्थानिक है, उसका द्रव्यमान है 16, तो तत्व भी मालूम है, तो 8 16 परमाणु क्रमांक सेम होगा और परमाणु द्रव्यमान बदलते जाएगा समस्थानिक के अनुसार। दूसरा समस्थानिक क्या है, देखिए इसका द्रव्यमान 17 है, तो ऑक्सीजन का हो गया परमाणु क्रमांक 8 और इसका भार 17। तीसरा समस्थानिक कितना है, इसका द्रव्यमान है 18, तो तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका भार 18। ठीक है, तो इस प्रकार पहला, दूसरा और तीसरा समस्थानिकों का हमने निकाल लिया। तो इसके बाद आगे देखते हैं हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या समस्थानिक में कितने हैं। तो आइए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले समस्थानिक के लिए यहाँ देखिए परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 16, तो द्रव्यमान हो जाएगा 16 बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यानी प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो n खाली हो जाएगा। आप बताइए n कैसे निकलेगा, n निकलेगा 8 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8, तो n बराबर कितना आ गया, तो n बराबर आ गया 8। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान बराबर 16 और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 8, न्यूट्रॉनों की संख्या आपने निकाला अभी 8। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है। ये पहले समस्थानिक के लिए। अब आइए दूसरे समस्थानिक के लिए फिर वैसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या है कितना, 17 बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ये हो गई 8 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये तो निकालना है। ठीक है, अब आप बताइए, इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 8 बराबर 17 में से 8 गए कितना होगा, तो ये होगा 9। ठीक है, तो फिर यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा 17। ठीक है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 8, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। ठीक है, अब यहाँ आप आइए, अब इसके बाद तीसरे के लिए भी निकाल लेते हैं। वैसे ही द्रव्यमान संख्या देखिए यहाँ पे 18 दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 8 प्लस न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो इसको इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 18 माइनस 8 बराबर n, ये होगा 10 बराबर n, तो न्यूट्रॉन हो गए 10। तो वैसे आपको लिखना है परमाणु द्रव्यमान, देखिए कितना है, परमाणु द्रव्यमान हो गया 18 और प्रोटॉनों की संख्या हो गई 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमने यहाँ पे निकाला। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक तीसरा आसानी से समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसके पश्चात है इसका प्रश्न क्रमांक चौथा, लिथियम के 2 समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6 और 7 होता है और इनका औसत परमाणु द्रव्यमान 6.95 है। प्रत्येक समस्थानिकों के परमाणु की प्रतिशत बहुलता ज्ञात करें। तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो दिया गया है यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, पहले समस्थानिक का द्रव्यमान देखिए कितना है, 6 है। दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान कितना है, तो ये 7 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना है, माना परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता, ये पहले 6 की हमें प्रतिशत में बहुलता निकालना है। माना परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता, हमें क्या माना, x माना, तो 7 की कितनी हो जाएगी, माना द्रव्यमान 7 की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी,
100 माइनस एक्स, क्योंकि 100% है, 100 माइनस एक्स। ये बातें आपको समझ में आ गई। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ परमाणु औसत द्रव्यमान कितना है, 6.95। तो इसको भी लिख लेते हैं, औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान बराबर 6.95। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, औसत द्रव्यमान मतलब क्या होता है, औसत द्रव्यमान मतलब दोनों का योग, यानी परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता ये रहा, प्लस परमाणु द्रव्यमान 7 की प्रतिशतता, दोनों का योग होगा औसत द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें यह इसको हल करेंगे। औसत द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ देखिए 6.95, तो इसके नीचे लिखेंगे हम 6.95। काफ़ी आसान है। परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता कितनी निकाली हमने, यहाँ पे x देखिए, यहाँ हो जाएगा x किसकी है, 6 की है। ठीक है, तो x इंटू 6 प्रतिशत है, इसका मतलब 100 हो जाएगा। प्लस परमाणु द्रव्यमान 7 की प्रतिशतता कितनी है, 100 माइनस एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 माइनस एक्स किसकी है, तो ये 7 की है, गुणा 7, तो प्रतिशत है बटे में 100, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद देखिए ये अभी ज्यों के त्यों चलेगा, 6.95 बराबर ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, तो 6x बटे 100। अब 7 का गुणा इसके साथ और इसके साथ कितना हो जाएगा, 700 माइनस 7x बटे में 100। अब हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी बटे पे का जोड़ करेंगे। 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा, एक बार में 6x एक बार में, तो यहाँ देखिए 700 माइनस 7x। ठीक है, और यहाँ ये वाला भी जो कहते हैं हम 6.95 चलेगा। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए काफ़ी ध्यान से, ये बटे में है यानी भाग में, भाग वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है, तो ये हो जाता है गुणा में। तो यहाँ पहले से है 6.95, 100 को हम इस तरफ ला दिए तो ये गुणा में आ गया, और यहाँ पे कितना बचा, 6x प्लस 700 माइनस 7x। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो कितने पे डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या है, 695 इंटू 100 बटे डबल जीरो। अब यहाँ देखिए 6x प्लस में है और माइनस 7x, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का होगा, तो माइनस x यहाँ बचेगा, माइनस x, ये क्या हुआ प्लस 700। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा 695 माइनस x प्लस 700। हम इस 700 का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, ये इस तरफ आ गया, यहाँ पहले से क्या है 695, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पहले से है माइनस x। 695 में से 700 घटे तो कम में से ज़्यादा घट रहा है, इसका मतलब माइनस का 5 बराबर माइनस का x, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, ये x का मान क्या है, x का मान हमने क्या माना है, यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता, तो इसका मतलब 6 की प्रतिशतता कितनी आ गई, ये आ गई 5% आ गई। परमाणु द्रव्यमान 7 की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 5 यानी 95%। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, लिथियम 6 यानी परमाणु द्रव्यमान 6, परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता कितनी हो गई 5%। परमाणु द्रव्यमान 7 की प्रतिशतता, लिथियम के 2 परमाणु, 7 की प्रतिशतता 95%। ये वाला जो है ये वाला हो गया इसका, और ये वाला जो है 7 का ये वाला हो गया इसका। आपको अच्छी तरीके से फेयर कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 5वां हल करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले बोरान 2 समस्थानिकों का मिश्रण होता है जिनके परमाणु भार क्रमशः कितना है, 10.01 और दूसरा 11.01 है। प्रकृति बोरान का परमाणु भार 10.81 होता है। प्रकृति बोरान में स्थानिकों की प्रतिशत बहुलता निकालें।
हमें इस प्रश्न में क्या करना है, हमें जो ये समस्थानिक दिए गए हैं पहले और दूसरे, ठीक है, इनके परमाणु भार हैं, इनका बोरान में कितना प्रतिशत है, ठीक, वो हमें यहाँ पे निकालना है। ये देखने में काफ़ी लंबा सवाल लग रहा है लेकिन काफ़ी आसान है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया मान है हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, दिया गया है पहले समस्थानिक का परमाणु भार देखिए 10.01 तथा दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार देखिए 11.01 है, और यहाँ पे बोरान का परमाणु भार भी दिया गया है 10.81। तो यहाँ पे मैंने लिख लिए। अब इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये रहा, माना पहले समस्थानिक की बोरान में प्रतिशतता कितना है x%, और दूसरे समस्थानिक की बोरान में प्रतिशतता 100 - x%। तो ये जो सवाल है बिल्कुल 4 नंबर सवाल जैसा ही है, जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न 4 नंबर हल किया है वैसा ही इसको भी हल करना है। बिल्कुल ही एक सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोरान का औसत परमाणु भार कितना होता है, ये सूत्र होता है पहले समस्थानिक का परमाणु भार ये वाला, उसकी प्रतिशतता प्लस में दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार प्रतिशतता, ठीक है, दोनों को योग करना होगा। यहाँ देखिए बोरान का परमाणु भार कितना दिया गया, यहाँ देखिए 10.81। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.81 बराबर पहले समस्थानिक का परमाणु भार कितना है, यहाँ देखिए हमने क्या माना x, और ये है 10.01। तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू 10 कितना है 01, ये प्रतिशतता है, इसका मतलब 100 होगा, प्लस दूसरे परमाणु का ये देखिए दूसरा है 11.01, लेकिन इसका कितना है 100 - x 11.01 और इसका 100, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 100 ही होगा एक बार में। ये ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो 10.01 x प्लस और इसका गुणा होगा इसमें, ये एक बार में ये जेम कहते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा भी ऊपर के साथ ही साथ कर लेते हैं, कितना होगा 100 × 11.01, ठीक है, और ये वाला इसके साथ माइनस 11.01 x, इतना आपको समझ में आ गया। और ये वाला भी जेम कहते हैं 10.81। ये भाग वाली संख्या को हम उस तरफ भेज देते हैं तो गुणा में आ जाएगी 10.81 इंटू 100 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 10.01 x प्लस 100 गुना 11.01 माइनस 11.01 x, ठीक है। यहाँ देखिए ये अभी जेम कहते हैं होगा 10.81 इंटू 100 बराबर ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, एक जात का है। 10.01 x यहाँ प्लस है माइनस 11.01 x, तो ये आपस में घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो x बचेगा, ठीक, लेकिन माइनस का x बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, प्लस ये अभी हम लोग जेम कहते हैं लिखते हैं 100 इंटू 11.01, ठीक है। तो हम करते क्या है कि ये माइनस x को हम उस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ ला देते हैं, ठीक है। तो माइनस x उस तरफ गया तो प्लस का x हो गया। यहाँ पहले से क्या है 100 इंटू 11.01 और ये वाला इस तरफ आ गया तो माइनस में हो गया, माइनस 10.81 इंटू 100, इतना आपको समझ में आ गया। x बराबर होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो 100 को हम उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाल सकते हैं। 11.01 माइनस 10.81 बचा अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद x बराबर 100 इंटू 11.01 में से 10.81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर 0.2 पॉइंट को हम हटा देते हैं तो ये आ गया, एक अंक पे है, ठीक, कितने बार में 10 बार में, तो x बराबर 10 दूनी 20, ठीक। x क्या था, x को हमने क्या माना था
तो यहाँ देखिए x को माना था पहले समस्थानिक में, पहले समस्थानिक की 92%, तो कितना निकल के आ गया, तो ये रहा 20%। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले समस्थानिक, कौन सा समस्थानिक है, ये रहा 10.01, 10.01 में बोरान के प्रतिशत कितना, 20%। आप बताइए 100 में से 20 गया तो शेष कितना बचा, 80%। तो दूसरे समस्थानिक की बोरान में प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 - x, यहाँ पे हम रखेंगे 20, तो कितना आ जाएगा, तो दूसरे समस्थानिक कौन सा समस्थानिक है, 11.01, बोरान की प्रतिशत मात्रा 100, यहाँ पे x के स्थान पे हम रखेंगे 20, तो कितना होगा, 80%। ये दोनों आंसर हो जाएंगे फाइनली। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।